में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2021-22 क्लास 12 के इंग्लिश कंपलसरी के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें एरिया ऑफ लर्निंग अधिगम के क्षेत्र पहला क्षेत्र है रीडिंग। रीडिंग के अंतर्गत आपको 15 अंकों के मार्क्स पूछे जाएंगे, 15 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राइटिंग के अंतर्गत आपको 15 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। ग्रामर व्याकरण के अंतर्गत आपको 8 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टेक्स्ट बुक जो आपके एनसीईआरटी द्वारा लागू पुस्तक फ्लेमिंगो, जिसमें प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन दोनों भाग ही 28 अंकों के पूछे जाएंगे। सप्लीमेंट्री बुक जो एनसीईआरटी द्वारा लागू पूरक पुस्तिका है विस्टास, वो 14 अंकों की पूछी जाएगी। यानी इस पुस्तक विस्तास में से 14 अंकों के क्वेश्चन आएंगे। फ्लेमिंगो के दोनों सेक्शन प्रोज और पोएट्री में से 28 अंकों के क्वेश्चन आएंगे। ग्रामर आपके 8 अंकों की आएगी। राइटिंग सेक्शन आपका 15 अंकों का आएगा और रीडिंग सेक्शन आपके 15 अंकों का होगा। अब अपन सेक्शन वाइज डिस्कशन करते हैं कि रीडिंग सेक्शन के अंतर्गत क्या पूछा जाएगा, राइटिंग सेक्शन के अंतर्गत क्या पूछा जाएगा, ग्रामर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम आएंगे और टेक्स्ट बुक में से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सप्लीमेंट्री बुक में से क्या क्या पूछा जाएगा, इसका अपन पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करते हैं। अब सेक्शन फर्स्ट, प्रथम भाग है वो आपका रीडिंग सेक्शन है और रीडिंग सेक्शन में पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का अर्थ होता है बोध संबंधी जानकारी, बोध संबंधी ज्ञान। बोध संबंधी ज्ञान के अंतर्गत आपको गद्यांश, पैसेज का अर्थ होता है गद्यांश। बोध संबंधी ज्ञान के लिए आपके सेक्शन फर्स्ट में पैसेज पूछे जाएंगे। पैसेज में 2 अनसीन पैसेज विल इंक्लूड 2 ऑफ द फॉलोइंग का तो निम्नलिखित में से इंक्लूड में सही। अनसीन का अर्थ होता है अपठित, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में से न पूछकर बाहर से 2 अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे। अब 2 अनसीन पैसेजों का बेस आधार क्या होगा? पहला अनसीन पैसेज होगा आपका फैक्चुअल पैसेज, यानी तथ्यात्मक गद्यांश। तथ्यात्मक गद्यांश पूछा जाएगा, जिसके अंतर्गत इंस्ट्रक्शन, दिशा निर्देश हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन विवरण हो सकता है, रिपोर्ट्स आलेख हो सकते हैं। ये आपके फैक्चुअल पैसेज के अंतर्गत इनमें से किसी एक प्रकार का पैसेज फैक्चुअल में से आ सकता है। अगला है डिस्कसिव पैसेज। डिस्कसिव का अर्थ होता है अप्रासंगिक। अप्रासंगिक गद्यांश जिसमें आर्ग्यूमेंटेटिव बहस, परसुसिव आलेखात्मक, इंटरप्रेटेटिव आलेखात्मक मान लो या प्रेरणात्मक पैसेज मान लो, ये परसुसिव के अंतर्गत आता है। और इंटरप्रेटेटिव का अर्थ होता है व्याख्यात्मक टेक्स्ट पर्सन आ सकता है। इनमें से आपके अप्रासंगिक गद्यांश पूछा जा सकता है। तीसरा पैसेज है लिटरेरी पैसेज। लिटरेरी का अर्थ होता है साहित्यिक गद्यांश। साहित्यिक गद्यांश में एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फिक्शन। एक्सट्रैक्ट का अर्थ होता है अवतरण, फ्रॉम फिक्शन, फिक्शन का अर्थ होता है उपन्यास, ड्रामा नाटक, पोएट्री कविता, ऐसे निबंध और बायोग्राफी आत्मकथा। ये आपके लिटरेरी पैसेज के अंतर्गत इस प्रकार के किसी एक टॉपिक का लिटरेरी। अब यहाँ आपके 3 प्रकार के गद्यांश दिए गए हैं, लेकिन परीक्षा के अंतर्गत आपको 2 प्रकार के गद्यांश ही पूछे जाएंगे। 2 अनसीन पैसेज विद इंक्लूडिंग 2 ऑफ द फॉलोइंग। इन 3 में से 2 अनसीन पैसेज आपकी परीक्षा के अंतर्गत आएंगे। इनमें से फैक्चुअल पैसेज भी आ सकता है, डिस्कसिव भी आ सकता है और लिटरेसी। 3 में से कोई 2 पैसेज आपको दिए हुए होंगे और उनके क्वेश्चन आंसर है, उनका सॉल्यूशन आपको पैसेज को पढ़कर देना है। फैक्चुअल, डिस्कसिव और लिटरेरी पैसेज में से 3 में से जो 2 पैसेज आएंगे
उनमें से जो फर्स्ट पैसेज आएगा प्रथम गद्यांश, उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे, 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न है वो 1 अंक का होगा। और 3 क्वेश्चन है वो वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें सिमिलर वर्ड पूछा जा सकता है, ऑपोजिट वर्ड पूछा जा सकता है। वो 3 प्रश्न होंगे और 3 अंक होंगे। तो फर्स्ट पैसेज है वो आपके 9 अंकों का होगा। और सेकंड पैसेज दूसरा गद्यांश है वो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस का मतलब होता है बहुविकल्पात्मक प्रश्न, जिसमें ऑब्जेक्टिव दिया होगा ए बी सी डी, उनमें से 4 में से आपको पैसेज को अच्छी तरह से गहनता से पढ़कर उन 6 क्वेश्चनों का उत्तर देना है। और 6 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का है, तो 6 अंकों का। यह तो एक सेक्शन ए की बात, रीडिंग सेक्शन। सेक्शन बी, भाग बी है वो राइटिंग लेखन से संबंधित है। इसमें पहला क्वेश्चन है 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट कंपोजिशन। शॉर्ट कंपोजिशन का अर्थ होता है रचना। अबाउट 80 वर्ड्स, 80 शब्दों का छोटा कंपोजिशन है। उनमें से क्या क्या आएगा? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का अर्थ होता है विज्ञापन। ब्राइडग्रूम, ब्राइड, फॉर सेल, टू बाय, टू लेट, फॉर रेंट, फाउंड, लॉस्ट, ये सब एडवर्टाइजमेंट की कैटेगरी बातें हैं। फिर नोटिस राइटिंग। नोटिस का अर्थ होता है सूचना। अगला टॉपिक है डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्गुमेंट्स फॉर और अगेंस्ट ए टॉपिक। डिस्क्रिप्शन का अर्थ होता है विवरण, आर्गुमेंट्स का अर्थ होता है बहस, पक्ष, फॉर का मतलब पक्ष और अगेंस्ट का मतलब विपक्ष। किसी एक बिंदु के पक्ष में या विपक्ष में कुछ विवरण लिखना। अगला है एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग इनविटेशन। स्वीकृति और अस्वीकृति निमंत्रण। इनविटेशन का अर्थ होता है निमंत्रण। निमंत्रण के अंतर्गत फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन में से कोई भी पूछा जा सकता है। तो शॉर्ट कंपोजिशन के अंतर्गत आपको एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, आर्गुमेंट्स और इनविटेशन, इन 4 में से आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर है वो 80 वर्ड्स में आपको लिखना है और ये क्वेश्चन है आपके 4 अंक। अगला क्वेश्चन है रिपोर्ट ऑन एन इवेंट। किसी घटना पर रिपोर्ट लिखनी है आपको, आलेख। रिपोर्ट का अर्थ होता है आलेख। रिपोर्ट लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है आपको इवेंट ऑन, या ट्रांसलेट द पैसेज इनटू हिंदी। ट्रांसलेट का अर्थ होता है अनुवाद। आपको 100 शब्दों का एक पैसेज दिया जाएगा और उस पैसेज का हूबहू आपको हिंदी ट्रांसलेट करना है। ये क्वेश्चन और एक रिपोर्ट। रिपोर्ट और ट्रांसलेट में से 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको और दोनों में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर 100 शब्दों में लिखना है और वो 5 अंकों का। अगला क्वेश्चन है लेटर राइटिंग 1 आउट ऑफ 2। लेटर राइटिंग से संबंधित 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और 2 क्वेश्चनों में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है और वो है 6 अंकों। अब 2 कौन कौन से दिए जाएंगे? बिजनेस लेटर, व्यवसायिक पत्र, ऑफिशियल लेटर, कार्यालय पत्र। लेटर टू द एडिटर, किसी न्यूज़पेपर के संपादक। एडिटर का अर्थ होता है संपादक। और बिजनेस का अर्थ होता है व्यवसायिक। ऑफिशियल का अर्थ होता है कार्यालय। कार्यालय पत्र या व्यवसायिक पत्र या न्यूज़पेपर के संपादक को पत्र लिखना या एप्लीकेशन फॉर ए जॉब इंक्लूडिंग सीवी और रिज्यूम। सीवी एक ब्रिटिश लैंग्वेज का वर्ड है और रिज्यूम एक अमेरिकन लैंग्वेज का वर्ड है। तो जॉब कार्य की तलाश के लिए कोई एप्लीकेशन अगर अपन लिखते हैं तो वो लेटर राइटिंग के सेक्शन में आता है। ये 3 सेक्शन है, 3 में से 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और 2 में से एक क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है और 6 अंकों का। सेक्शन सी। सेक्शन सी है वो ग्रामर, व्याकरण से संबंधित है, जिसमें पहला टॉपिक है क्लॉज। क्लॉजेस का अर्थ होता है उपवाक्य, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज।
यह है आपके 2 अंकों का। अगला टॉपिक है सिंथेसिस। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करना, यह सिंथेसिस का अर्थ आता है। सिंथेसिस है 2 अंकों की। अगला टॉपिक है फ्रेजल वर्ब्स। मेन वर्ब के साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब या एडजेक्टिव जोड़कर उसका बिल्कुल अलग अर्थ बनाना, वो है फ्रेजल वर्ब की श्रेणी में आते हैं, जिसमें आपके ब्रेक, ब्रिंग, कैरी, कम, गेट, पुट और टर्न, ये 7 है। इन 7 के साथ प्रीपोजिशन, एडवर्ब या एडजेक्टिव जोड़कर फ्रेजल वर्ब का निर्माण करना है और उस फ्रेजल वर्ब का सेंटेंस में प्रयोग करना है, वो है 2 अंक। अगला टॉपिक है प्रीपोजिशन। संबंध सूचक अवयव जैसे ऑन, इन, अंडर, एट, बाय, विद, ये रिक्त स्थान में बढ़ना है और यह है 2 अंकों के। तो ग्रामर के अंतर्गत आपको क्लॉजेज, सिंथेसिस, फ्रेजल वर्ब और प्रीपोजिशन का अभ्यास करना है। 4th सेक्शन है सेक्शन डी, टेक्स्ट बुक। ये पाठ्य पुस्तक आधारित सेक्शन है, जिसमें प्रथम पाठ्य पुस्तक है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो पुस्तक है वो 2 सेक्शन में बटी हुई है, प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन। प्रोज सेक्शन का अर्थ होता है गद्य भाग और पोएट्री सेक्शन का अर्थ होता है पद्य भाग। प्रोज सेक्शन में पहला क्वेश्चन आएगा, 1 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज लेसन्स अबाउट 100 वर्ड्स। 100 शब्दों का एक गद्यांश आएगा और उस गद्यांश में से 4 क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन टेस्टिंग, आपकी बोध संबंधी जानकारी की जांच करने के लिए 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 क्वेश्चंस ऑन वोकैबुलरी और 2 क्वेश्चन है वो आपके सिमिलर वर्ड्स, मीन्स या ऑपोजिट वर्ड से संबंधित पूछे जाएंगे। तो ये एक्सट्रैक्ट है वो 6 अंकों का। अगला क्वेश्चन है 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और आंसर्ड अबाउट 80 वर्ड्स। एक लंबे आंसर वाले, लंबे उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, दो में से एक क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है और लगभग 80 शब्दों में उत्तर देना है। और जो क्वेश्चन है वो आपके प्रोज सेक्शन में जितने भी यूनिट है उस यूनिटों में से ही पूछे जाएगा और ये क्वेश्चन है वो 4 अंक का। अगला क्वेश्चन है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 20 to 25 वर्ड्स। यानी इन्हीं प्रोज सेक्शन वाले पाठों में से ही 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके शॉर्ट यानी संक्षिप्त उत्तर लिखना है 20 से 25 वर्ड्स के। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है, तो 2 क्वेश्चन है वो 4 अंकों का। पोएट्री सेक्शन का अर्थ होता है पद्य भाग। पद्य भाग में इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पाठ्यक्रम में थोड़ा बदलाव करके 1 आउट ऑफ 2 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द पॉइंट्स, कविताओं में से जो आपके पाठ्यक्रम में जो कविताएं हैं उन कविताओं में से आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग, संदर्भ और प्रसंग के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन संबंधी 2 एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे और उन एक्सट्रैक्ट में से एक एक्सट्रैक्ट, एक अवतरण या एक पद्यांश की आपको एक्सप्लेनेशन करनी है और वो है 6 अंकों की। अगला क्वेश्चन है पोएट्री सेक्शन में 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन अबाउट 80 वर्ड्स। इन कविताओं में से ही 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो लंबे या 80 शब्दों में उत्तर देने वाले क्वेश्चन होंगे और उन 2 क्वेश्चनों में से आपको एक क्वेश्चन का उत्तर देना है, 4 अंकों का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 20 to 25 वर्ड्स। 2 क्वेश्चन आपको संक्षिप्त उत्तर वाले पूछे जाएंगे और दोनों ही क्वेश्चनों को उत्तर देने हैं 20 से 25 शब्दों में और वो है 4। यह है विस्तास, यह आपकी सप्लीमेंट्री बुक है, पूरक पुस्तिका है, कहानियों पर आधारित पुस्तिका है, पूरक पुस्तिका है और पूरक पुस्तिका में से आपको 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 80 वर्ड्स। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लंबे, उनका उत्तर लंबा होगा। उन 2 क्वेश्चनों में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है और 80 शब्दों में उत्तर देना है और वो क्वेश्चन है, इस विस्तास के जो यूनिट है
उन्हीं यूनिटों में से पूछे जाएंगे और उनका आंसर है वो 80 शब्दों में देकर, ये 4 अंकों का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर इन अबाउट 20 to 25 वर्ड्स। विस्तार पुस्तक के अंतर्गत जितने भी यूनिट है उन यूनिटों में से 2 क्वेश्चन है वो शॉर्ट आंसर टाइप छोटे उत्तर वाले प्रश्न होंगे, जिनके उत्तर आपको 20 से 25 शब्दों में देने। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, तो ये 4 अंकों की 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। अंतिम प्रश्न होंगे आपके 6 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस, यानी अंतिम 6 क्वेश्चन है वो विस्तार के यूनिटों में से विस्तार का गहन अध्ययन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप 6 क्वेश्चन के उत्तर देने हैं। उनमें आपको ऑप्शन दिए होंगे और उन ऑप्शनों में से क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझकर उन ऑप्शन में से आपको किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करके आपको उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और ये 6 क्वेश्चन है वो 6 अंकों के। तो ये इस प्रकार आपको इंग्लिश कंपलसरी का जो सिलेबस है उसको ABCD 4 भागों में बांटा गया है, और प्रत्येक भाग को अपन ने अच्छी तरह से डिस्कशन कर लिया है कि किस भाग में से किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, किस प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में देना है।